हेलो झारखंड, वेलकम टू एलईजी। आज के इस क्लास का टॉपिक है झारखंड जीके, जिसमें मोर देन 40 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। आज के क्लास का क्वेश्चन है, पारसनाथ भारत की कौन सी नंबर की सबसे ऊंची चोटी है? 171वीं, 271वीं, 371वीं या फिर सिंपली 71वीं? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गियर अप। बाकी मात्र 49 डेज बचा हुआ है जेएसएससी सीजीएल के लिए। सारा एग्जाम अब धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है, पोस्टपोन नहीं हो रहा है। तो आप लोग समझिए कि एग्जाम आपका टाइम पर हो जाएगा। तैयारी अच्छे से कीजिएगा, बाकी रिवीजन पर खासा फोकस आपका होना चाहिए। लेट्स गियर अप। पहला क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा क्लास को। झारखंड के पुराने प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने किया था? तो एक पर्सन थे जो कि राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान से बिलोंग करते थे, अहमदाबाद से। उनका नाम है अमिताभ घोष। तो जो 4 जे के बीच में अशोक चक्र था, उस वाले प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगों के बारे में बात किया जा रहा है। जो नया प्रतीक चिन्ह झारखंड का आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे डाला हुआ था ये वाला लोगो। तो ये जो लोगो है इसको 15 अगस्त 2020 को जो है से अपनाया गया था, ठीक है। और इसके डिजाइन जो है से डिजाइनर कोई नहीं है, ठीक है, आप लोग कहीं नहीं मिलेगा। तो इतना खाली पॉइंट याद रखिएगा कि इसको 15 अगस्त 2020 को नया वाला प्रतीक चिन्ह को जो है से अपनाया गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आंसर इसका हो गया अमिताभ पांडे। याद रखिएगा, पुराना वाला भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि भारत की 15वीं और आजादी के बाद 7वीं जनगणना थी, झारखंड का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? ठीक है, तो ग्रामीण लिंगानुपात पूछा गया है। तो देखिए, ग्रामीण लिंगानुपात 961 है ना, शहरी लिंगानुपात 910 है 2011 की जनगणना के अनुसार। कुल अगर देखिएगा तो कितना है लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार? तो कुल लिंगानुपात 948 है और बाल लिंगानुपात भी इतना ही है। बाकी 2001 में मतलब कितना था लिंगानुपात? तो 941 था, यानी कि 7 बढ़ गया था। या ओवरऑल यहाँ पे लिखा हुआ है ना डेटा, रिवीजन करने टाइम याद रखिएगा 2001 में 941 है, ये ग्रामीण लिंगानुपात नहीं है, यहाँ पे ओवरऑल लिखा हुआ है, ठीक है। आपका कंफ्यूजन दूर है, इसीलिए पीडीएफ में मैं कुछ कर दूंगा। ओके, लिंगानुपात को दृष्टि से देखिएगा तो देश में झारखंड का स्थान 17वें नंबर का है। वर्तमान में झारखंड के किस स्थान को पहले मानभूम के नाम से जाना जाता था? याद आ रहा है कुछ? तो यह है कोयला नगरी धनबाद। तो धनबाद को जो है मानभूम के नाम से जाना जाता था। धनबाद देखिएगा तो एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो कि हमेशा मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचा रहा था। तो ये भी पॉइंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो धनबाद को याद रखिएगा। कहीं भी यहाँ पे जो है यह क्षेत्र मुस्लिम आक्रमणकारी को नहीं झेला था। धनबाद याद रखिएगा, यह पहले मानभूम के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में असुरों को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका सही आंसर है लिंग पूजक, यानी कि शिष्णों का देव इन लोगों को कहा जाता है। तो लिंग पूजन के नाम से इन लोगों को जाना जाता है। असुर के बारे में तो पता होगा, ये झारखंड की जो 8 आदिम जनजाति है उनमें से एक है और झारखंड की यह सबसे पुरानी जनजाति है, लोहा गलाने के लिए फेमस है। नेक्स्ट, गुमला के हाफ मुनि गांव स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागवंशी राजा गंजघट राय। 908 एडी में कराया गया था, यानी कि ईस्वी में। नागवंश की स्थापना को पता होगा 64 ईस्वी में किया गया था फनी मुकुट राय के द्वारा, जिनको नागवंश का आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो हाफ मुनि ध्यान रखिएगा, हाफ मुनि गांव में स्थित है महामाया मंदिर, ठीक है, गुमला में। जहांगीर के आदेश पर अफजल खां के आक्रमण के समय पलामू के चेरो शासक कौन थे? तो इसका सही आंसर है अनंत राय। तो अनंत राय उस समय पलामू के शासक थे और पलामू के जो चेरो शासक थे ना, वह जो है से खुद को राजपूत कहते थे। ये चीज पॉइंट ध्यान रखिएगा। पुत्र इनके सहबल राय हुए थे और सहबल राय के उत्तराधिकारी हुए थे प्रताप राय, जो कि पता होगा पलामू के पुराने किले का निर्माण कराए थे। और बाद में मेदिनी राव आए थे, जो कि पलामू के नए किले का निर्माण कराए थे। पलामू किला जो है से आपको औरंगा नदी के तट पे है, जो कि एक अमानत की सहायक नदी है और इसको लोकली चलानी किला के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर को याद रखिएगा, ठीक है। यह दुर्जन साल को कैद कर लिए थे, आगे दुर्जन साल आ गए। आइए कुछ डिस्कस कर लेते हैं। नागवंशी राजा दुर्जन साल की मृत्यु कब हुई? तो इनका हुआ था 1640 ईस्वी के आसपास हुआ था, कहीं कि 1639 में आपको डेट देखने को मिल जाएगा। तो 1640 हुआ था और इसके बाद जो राजा बने थे वो रघुनाथ साहब बने थे, ये सब ध्यान रखिएगा। और जो बात कर रहा था यहाँ पे दुर्जन साल के बारे में, तो हीरो की पता था कि बताया था लास्ट क्लास में कि हीरो की जो है अद्भुत पहचानने की क्षमता थी दुर्जन साल नागवंशी राजा के पास। तो इसी से प्रभावित होकर जो जहांगीर थे, इनको शाह की उपाधि दिए थे। और बाकी पता होगा 6000 रुपए सालाना कर पर जो है इनको छोड़ा गया था ग्वालियर के किले से। 12 साल वहां पे कैद करके रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडा चतरा के शासक चुन राय ने पराजित होने के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? तो ये जो धर्म अपनाया था उसका नाम था इस्लाम था। चुन राय की हत्या देखिएगा तो उनके भाई ही कर दिए थे, जिसका नाम था सुरवर राय, और यह मेदिनी राय के कहने पर किया गया था। ये सब ध्यान रखिएगा। बाकी कुंडा राज की स्थापना राम सिंह के द्वारा किया गया था, और जो कि एक राम सिंह कहा जाता है कि औरंगजेब का एक अधिकारी था, वही जो है कुंडा राज की स्थापना किया था। तो चुन राय के बारे में याद रखिएगा, ओके ना। इसकी हत्या जो है सुरवर राय ने की थी, जो कि भाई था। मेदिनी राय के कहने पर जो है हत्या किया था यह, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
कुंडा चतरा में है ना प्लेस। औरंगजेब के शासनकाल में हजारीबाग क्षेत्र में कुल कितने राज्य थे? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 5। रामगढ़ था, कुंडा राज्य था, छह राज्य था, केंदी था और खड़गडिहा था। रामगढ़ के राजा कौन थे? दलेल सिंह थे। दलेल सिंह ने 1670 में अपनी राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थापित की थी, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसे रामगढ़ राज्य की स्थापना बोला जाता है कि बागदेव सिंह ने किया था 1368 ईस्वी में। 10वीं सदी में उड़ीसा के किस राजा ने स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया? ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? ठीक माइंड में जो आप लोग पढ़ के आए हैं ना वो 13वीं सदी का था। ठीक है, सबको आंसर आ रहा होगा जय सिंह। तो जय सिंह 13वीं सदी में थे, यहाँ पे डाल दिया हूँ इसीलिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करें। 12वीं सदी में पूछेगा तो नरसिंह देव द्वितीय याद रखेगा। तो 12वीं सदी में उड़ीसा के राजा थे, तो झारखंड उड़ीसा के एक राजा थे जो कि स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किए थे, उनका नाम था नरसिंह देव। और ऐसा ही काम 13वीं सदी में भी किया गया था राजा जय सिंह के द्वारा। एक क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है। मुड़मा जतरा मेला जो कि मांडर है, एक प्रखंड है रांची में, आपको पता होगा रांची में जो है 18 प्रखंड है टोटल, तो उसी में से एक प्रखंड देखने को मिलेगा। तो वहीं पे मुड़मा जतरा मेला लगता है, उसकी शुरुआत किसने की थी? तो आप लोग मदरा मुंडा का नाम सुने होंगे, उन्हीं ने जो है शुरुआत किया था। सुतिया नाखंड के यह अंतिम राजा थे, और सुतिया नाखंड तो पता होगा 21 परगनों में और 7 गढ़ों में यह विभक्त था। और इन्हीं का बाद में पता होगा मदरा मुंडा का दत्तक पुत्र थे, गोद लिया हुआ पुत्र फनी मुकुट राय, जो कि नागवंश की स्थापना किए थे। नागवंशी राजा प्रताप रॉय ने अपनी राजधानी सुत्यांबे से कहां पे स्थानांतरित किए थे? तो सही आंसर इसका हो जाएगा चुटिया। तो चुटिया जो है स्थानांतरित किए थे प्रताप रॉय, यह नागवंशी राजा भी थे। फनीमुकुट राय की हत्या किसने की? तो ये इसका आंसर होगा बागदेव सिंह। तो बागदेव सिंह ने जो है फनीमुकुट राय की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरवा की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? तो बरवा की लड़ाई जो हुआ था से हुआ नागवंशी और एक्सला के बीच में हुआ था। तो नागवंशी राजा थे भीमकर्ण, ना ध्यान रखिएगा भीमकर्ण थे, जो कि पता होगा पहला ऐसे नागवंशी राजा थे जो कि राय से उपाधि हटाकर कर्ण किए थे ना, ये भी याद रखिएगा, राय से हटाकर कर्ण किए थे, तो पहले राजा थे। तो रक्सेल राजा के बीच में हुआ था, और रक्सेल राजा का यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट इतना याद रखिएगा कि भीमकर्ण और रक्सेल राजा के बीच में हुआ था। इसमें भीमकर्ण जो है विजेता रहे थे, और यहाँ से इनको वासुदेव की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। ठीक है, यहाँ पे 12,000 जो है बोला गया था कि जो है हाथी ले जाया गया था, और इतना सारा लड़ाई जो है किया गया था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि 12,000 इतना हाथी पॉसिबल नहीं है, ये डेटा हाँ छोड़िए, माइंड पे से नहीं है मेरा। नेक्स्ट है घाघरा गुमला में हाफ मुनि मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में किसने करवाया था? ठीक है, हाफ मुनि मंदिर है घाघरा गुमला में, तो उसका निर्माण बोला गया 9वीं सदी में किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गंजघट रॉय। क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन कुछ और यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाला हुआ है। इस मंदिर में 1401 में शिवदास कर ने सियानाथ देव के हाथों भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। तो ये पॉइंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 1401 में शिवदास कर ने किसकी प्रतिमा स्थापित करवाई थी? तो भगवान विष्णु की। किसके हाथ से? सियानाथ देव के। बाकी घाघरा में गुमला में हाफ मुनि मंदिर है, उसका निर्माण 9वीं सदी में करवाया गया था। ये क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूंगा ना, कुछ यहाँ पे रिपीट हो गया है। गंजघट रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का प्रथम सुसंगठित और व्यापक जनजातीय आंदोलन कौन सा था? तो इसका सही आंसर है कोल विद्रोह। आप लोग देखिएगा तो जो विद्रोह होता था वो सब संगठित नहीं होता था और व्यापक नहीं होता था, यानी कि बड़े पैमाने पर नहीं होता था। लेकिन ये ऐसा विद्रोह था जिसमें बड़े पैमाने पर लोग आए थे और संगठित होकर जो है ऐसे लड़ाई किए थे। तो वह कोल विद्रोह था, 1831 से 32 में हुआ था। कोल विद्रोह के नेता बुद्धू भगत है, जो कि दिल्ली के रहने वाले थे, और इन्होंने देखिएगा तो इस आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए जो प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया था वह तीर था, और हजारीबाग जो है ऐसे कोल विद्रोह से अछूता रहा था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्यों अछूता रहा था? क्योंकि वहां पे अंग्रेज जो है ज्यादा था। ठीक है, तो वहां पे जो है इस विद्रोह का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था। रामगढ़ अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अखिल भारतीय समझौता विरोधी संगठन का आयोजन कहां पे किया गया था? तो ये इसी के पैरेलल में हुआ था। आपको पता होगा 53वां कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था रामगढ़ में 1940 में, तो उसी के पैरेलल में एक यहाँ पे देखिएगा तो अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन भी हुआ था बिहिटा रामगढ़ में। तो इसको याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस इसका नेतृत्व किए थे। झारखंड में जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर है गुलाब तिवारी ने किया था। बाकी जालियांवाला बाग हत्याकांड देखिएगा तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में। बाकी झारखंड में एक प्लेस है जिसको बोलते हैं खरसावा, वहां पे बोला जाता है कि आजाद भारत का जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसको नाम है खरसावा गोलीकांड, 1 जनवरी 1948 को हुआ था। ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। हाँ मिस्टेक हो गया, टैगोर है यहाँ पे।
रविन्द्रनाथ टैगोर की किस पुस्तक में झारखंड की संस्कृति और प्राकृतिक पृष्ठभूमि की चर्चा की गई है? तो इसका सही आंसर है गीतांजलि। तो गीतांजलि 1913 में लिखा गया था, आपको पता होगा, मतलब लिखा तो पहले गया था, इसको जो है से नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। तो इसके कुछ भागों की रचना जो है रांची में हुआ है, और इसमें देखिएगा तो पुस्तक में झारखंड की संस्कृति और प्राकृतिक पृष्ठभूमि का भी चर्चा किया गया है इस पुस्तक में। तो इतना सारा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, गीतांजलि के बारे में था। और बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर के एक बड़े भाई हैं जिनका नाम है जतीन्द्र नाथ टैगोर, तो उन्हीं के नाम पर जो रांची के टैगोर हिल है उसका नाम पड़ा है टैगोर हिल, रांची, जतीन्द्र नाथ टैगोर। 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा प्रकाशित आदिवासी पत्रिका का भाषा क्या था? तो यह मुंडारी भाषा में प्रकाशित किया गया था 1915 में, लिखा हुआ है ना, यह लिखा हुआ है। डेट भी याद रखिएगा, आदिवासी पत्रिका का संपादन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1915 में, भाषा इसका मुंडारी था। यह झारखंड का पहला अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था। किसके बारे में बात किया जा रहा है? छोटा नागपुर उन्नति समाज के बारे में। 1915 में इसका गठन किया गया था, ठीक है ना, जुए लकड़ा के द्वारा। 5 फरवरी 1955 को रांची आए राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष कुल कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन की मांग रखी गई थी? सही आंसर इसका 16 है ना। तो 16 जिलों को मिलाकर जो है से अलग राज्य झारखंड की मांग रखा गया था। किसके सामने? राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने, ध्यान रखिएगा, जिसमें बिहार के 7 जिले शामिल थे, उड़ीसा के 4, बंगाल के 3 और मध्य प्रदेश के 2 थे। तो 7, 4, 11, 3 हो गया 14 और 2 16 हो गया, ठीक है। तो 16 जिलों को मिलाकर जैसे अलग राज्य झारखंड की मांग रखा गया था। किसके सामने? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने। बिरसा सेवा दल जिसकी स्थापना 1965 में किया गया था, कौन थे संस्थापक इसके? तो इसके संस्थापक थे ललित कुजूर। 1965 याद रखेगा। जाग का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि पूर्ण रूप क्या है? तो होता है झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। इसको नोटिफाई किया गया था 7 अगस्त 1995 को और गठन किया गया था 9 अगस्त 1995 को। ये सब ना ऐसे जो नोटिफाई और जो गठन होता है ये सब जेपीएससी में क्वेश्चन ज्यादा पूछ जाने के चांस रहता है, ठीक है ना। बाकी जेसीसी में चांस ज्यादा रहेगा कि गठन ही आपसे पूछा जाए। असुरों का झारखंड में आगमन कब माना जाता है? तो असुर जो है बोला जाता है कि झारखंड में 6000 से 4000 ईसा पूर्व आए थे। ये पॉइंट आप लोग देखिएगा, झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है। झारखंड में किस वर्ष को लाडली बिटिया वर्ष घोषित किया गया था? तो ये 2012 में जैसे घोषित किया गया था। आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि उस समय सीएम कौन थे? आप लोग जरा ये बताइए। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा पंच का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो उसी दिन किया जाता है जिस दिन जो है से मेला लगता है सिमडेगा में, ठीक है, रामरेखा धाम में, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा। कहीं कहीं इसको आश्विन में देखने को मिलेगा क्योंकि कार्तिक को आश्विन भी आप लोग बोलते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, मांझी शासन व्यवस्था का शिकार परिषद किस नाम से जाना जाता है? तो जो शिकार परिषद होता है उसको सेंद्रा बैंसी के नाम से जाना जाता है। मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति का है? तो यह संथाल जनजाति लोगों का है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पेशा का पूर्ण रूप क्या है? तो पेशा होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, जो कि 1996 में आया था। इसको ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म याद रखिएगा, पेशा का 1996 का है। झारखंड पुनर्वास और विस्थापन नीति झारखंड गजट में कब प्रकाशित हुआ? तो ये प्रकाशित हुआ था 25 जुलाई 2008 को। कुल इसमें 9 अध्याय है ना, ध्यान रखिएगा, 9 अध्याय कुल हैं, यानी उतना ही अध्याय है जितना एसपीटी में है, ठीक है, एसपीटी में इतना ही अध्याय और 71 उसमें धराएं हैं। तो 25 जुलाई 2008 याद रखिएगा, झारखंड पुनर्वास और विस्थापन नीति ये जैसे गजट में प्रकाशित किया गया था, झारखंड गजट में। आदिवासियों की जनसंख्या 1931 में इतना परसेंट थी जो कि 2011 में घटकर इतना परसेंट हो गई। तो देखिए ये डेटा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। 1931 में 50% इन लोग का आबादी था और अभी देखिएगा 2011 में तो पता ही होगा 26.3% जैसे आदिवासियों का जनसंख्या हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड निर्माण के समय यहाँ पर कितनी जनजातियां थी? तो झारखंड निर्माण के समय जो है 30 जनजातियां थी। आगे देख लीजिएगा, 31वां जनजाति कौन जनजाति था जिसको 2003 में ही दर्जा दिया गया था, फिर 32वां जनजाति के रूप में उसी साल कुल जनजाति को दर्जा दिया गया और 33वां जनजाति के रूप में जो है पुरान जनजाति को जो है अभी अधिसूचित किया गया है। बोला जा रहा है कि यह बन ही जाएगा, ज़्यादातर सब बोल रहे हैं कि 33वां यही है, ठीक है, कोई और नहीं है, यही है। तो पुरान जाति सबका याद रखेगा 30 था जिसमें झारखंड निर्माण हुआ था, ठीक है। निर्माण के समय क्या क्या था वो आपके लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहेगा। झारखंड की अधिकांश जनजातियों का मुख्य देवता कौन है? तो इसका सेंस होगा सूर्य, ठीक है ना। अलग जनजाति में देखोगे सिंह बोंगा बोला जाता है, तो सूर्य का ही प्रतीक है। और आपको तो पता होगा जो आदिवासी लोग होते हैं वो तो जल जंगल जमीन के लिए हमेशा से लड़ाई करते रहते हैं, यानी कि प्रकृति प्रेमी होते हैं। तो प्रकृति प्रेम को लेकर जो धर्म इन लोग अपनाते हैं इन लोगों को सरना धर्म बोला जाता है, जो कि झारखंड विधानसभा द्वारा 11 नवंबर 2020 को जो है इसको पारित किया गया था झारखंड विधानसभा में। सरना कोड इसके नाम से यह फेमस है। ऑल ओवर कंट्री में जैसे इस क्वेश्चन को पूछा गया है, सरना कोड किसने पारित किया?
संथाल जनजाति का युवा गृह किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ना बोला जाता है घोटुल। बाकी तो उरांव जाति का जो धुमकुड़िया हो तो फेमस है, उसमें युवा गृह को बोला जाता है धुमकुड़िया। तो घोटुल बोला जाता है संथाल जाति का युवा गृह को। संथाल जाति में एरेक त्योहार किस अवसर पर मनाया जाता है? तो ये फसल जो है जिस समय बीज बोया जाता है उसका त्योहार है। तो बीज बोने के अवसर पर यह जो है मनाया जाता है, आषाढ़ माह में मनाया जाता है संथाल जाति में एरोक त्योहार। कोमकट चित्रकला का संबंध किस जनजाति से है? तो कोमकट चित्रकला का संबंध देखिएगा तो संथाल से है। कहीं कहीं जो है क्वेश्चन आपको ना उरांव ही मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है यहाँ जैसे एग्जाम में कि उरांव कोमकट का संबंध किससे है? तो उरांव कोमकट का संबंध जो है चित्रकला से है। ये चित्रकला है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा ना कि कोमकट क्या है। तो ऐसे बोला जाता है कि ये जो है काफ़ी प्रचलित होता है कोमकट और संथाल जाति में, लेकिन उरांव लोग भी जो है इससे संबंधित है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है हड़िया को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो हड़िया को पोचाई के नाम से भी जाना जाता है। और हड़िया पर तो पता होगा अंग्रेजी द्वारा एक कर भी लगाया गया था जिसको पच्चुई कर भी बोला जाता, पच्चुई कर कहा जाता है। तुलोंग सिकी लिपि का आविष्कार किसने किया? तो आप लोग नाम सुने होंगे एक पर्सन का जिसका नाम है नारायण उरांव। तो वही जो है इसका आविष्कार किए थे। यह जो है कुड़ुक भाषा का यह जो है लिपि है, ठीक है। उरांव लोगों को जो भाषा है वह कुड़ुक है, तो उसी का यह भाषा लिपि है। तोलोंग सिकी संथाली भाषा का जो है लिपि का आविष्कार किए गए थे रघुनाथ मुर्मू, ठीक है। उलचिकी है। मुंडारी भाषा, यहाँ पे तो लिपि डाला ही नहीं। मुंडारी देखिएगा भाषा है, उसका लिपि है रोहिदास। मुंडारी भाषा ही बोला जाता है। रोहिदास सिंह नाग है। और बारंगचीती, ये हो लोगों का भाषा है बारंगचीती, तो उसका ऐसे लाखों बार आविष्कार किए थे, ठीक है। इधर जो है ऐसे लिपि लिखा हुआ है और कौन इसका आविष्कार किए थे इधर लिखा हुआ है, सारा देख लीजिएगा, चारों डाल दिया गया है। मुंडा जाति में तलाक को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जाति में तलाक को साकमचारी के नाम से जाना जाता है। रामगढ़ स्थित मां छिन्नमस्तिका जो मंदिर है उसका जो है शिल्प कला किस मंदिर से प्रभावित है? तो ये आप लोग कामाख्या मंदिर सुने होंगे, गुवाहाटी में है, आसाम में। तो उसी के जो है उसी से प्रभावित यह है। गुआ मतलब होता है सुपारी और हाटी मतलब होता है बाजार ना, गुवाहाटी का अर्थ भी होता है, ऐसे ही नाम नहीं है, इसको सुपारी का बाजार कहा जाता है। अगेन गुआ मतलब होता है सुपारी, हाटी मतलब बाजार। खोटा पत्रिका है लुआठी, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है गिरिधारी गोस्वामी ना, गिरिधारी गोस्वामी लुआठी है जो कि एक खोटा पत्रिका है, ठीक है। किस भाषा का वो भी याद रखेगा, डायरेक्ट ऐसे भी पूछ देगा आपसे। आदि अनादि इत्यादि और कल्कि पुराण पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा शिवनंदन प्रसाद। कल्कि बोला जाता है कि जो विष्णु के जो है अंतिम अवतार होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको देखने में मिलेगा, मेंशन है। पुराणों की कुल संख्या 18 है ना। शिवनंदन प्रसाद लिखे आदि अनादि इत्यादि और कल्कि पुराण। नेक्स्ट है द रिवर रिटर्न्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रामकृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसनाथ पहाड़ी भारत की डैशवीं सबसे ऊंची पहाड़ी है? तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 271वीं, ओके। और झारखंड का यह सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1365 है। विकिपीडिया पे देखिएगा, लगभग में भी आ चुका है। 1365 मीटर है और 4478 इतना फीट जो है हो जाता है। कहीं के देखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे तो इसका डेटा 1300 जो है 50 मीटर भी लिखा हुआ है, और कहीं कहीं देखिएगा तो इसको फीट में 4331 के आसपास भी से लिखा हुआ है। और दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा चुका है, ए भी डाटा, ठीक है ना। 271 है, ठीक है। बाकी एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था एसीसी में कि जो हुंड्रू फॉल है वह भारत की कौन सी नंबर की सबसे ऊंची जो है ऊंचा जो है वाटरफॉल है? तो वह 34वां नंबर का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो पारसनाथ के बारे में याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाए चाहे नहीं पूछा जाए आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। भारत का यह कौन से नंबर का सबसे ऊंचा चोटी है, क्योंकि झारखंड की सबसे ऊंची है, 271वें नंबर का है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो वह है कंचनजंगा, ठीक है। झारखंड की किस नदी को सुमागधी के नाम से जाना जाता है? तो झारखंड की एक नदी है जिसका नाम है सकरी नदी, उसी को सुमागधी के नाम से जाना जाता है। उद्गम स्थल इसका छोटा नागपुर पठार है ना। मार्ग बदलने के लिए यह नदी कुख्यात है। और बमागधी के नाम से किसको जाना जाता है? याद आ रहा है, भूल गए? बमागधी के नाम से, या फिर किसको कीकट ही बोला जाता है, उसके नाम से जाना जाता है पुनपुन नदी, जो कि पलामू से ही निकलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सकरी सा सही नाम है, सुमागधी है, रामायण में इसका नाम बोला गया था सुमागधी। तो आज क्लास में इतना ही, डिटेल में नहीं, तो आज तो थोड़ा फास्ट डिस्कस किया, लेकिन हाँ डिटेल में तो हो ही गया, कोई सारा चीज़ तो छोड़ा नहीं, जितना पॉइंट था सारा मेंशन कर ही दिया। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, पीडीएफ रख लीजिएगा, रिवीजन में काम आएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मिलते हैं अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।